आप सबों को झारखंडी जोहार। मेरा नाम सलीम पुर्ती है। मैं फ़िलहाल जमशेदपुर में हूँ। तो मैं सबसे पहले मैं फ़िलहाल के हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ, हमारे झारखंड के सबसे पुराने कहा जाए जो सूर्य सिंह बेसरा हमारे टाटा एरिया के हैं, जो आज हम हमारे बीच में काफ़ी चर्चित में है और सचमुच में इस झारखंड के लिए एक विद्वान और एक लेखक कहा जाए या राजनीतिक विषय पर कहा जाए, माने ऑलराउंडर इसको हम ऑलराउंडर कहते हैं। मैं वैसा समझता हूँ, ऑलराउंडर है। तो मैं सबसे पहले जहाँ कहीं भी है सूर्य सिंह बेसरा को मैं तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और मैं उनको बहुत बहुत जोहार। क्यों? सचमुच में आज पुराने राजनीतिक विषय को लेकर कहा जाए तो हमारे बीच में एक राजनीतिक व्यक्तित्व के जो विशेषज्ञ कहा जाए या जानकार कहा जाए तो ये सूर्य सिंह बेसरा है हमारे बीच में, यानी झारखंड में। तो मैं सभी झारखंड के सभी नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ, अभी ये जो हमारे बीच में झारखंड में जो हमारे गार्जियन के रूप में है, जो उन एक सोच और दिशा और दशा हमेशा देते रहते हैं, उस विषय को हम सबों को चिंतन करने की ज़रूरत है। उनके विचारों को, उनके गुण और ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों? हम पब्लिक में तो बात करते हैं और हम नेता कई बार गलती से भी नेता हम बन जाते हैं, लेकिन हमारे झारखंडी का विशेष मूल्य जो है, हमको क्या काम करना है, किस विषय पर, किन किन विषयों पर हम लोगों को आगे बढ़ाना है और आगे काम करना है, चलना है, इन सारी चीज़ों को हम भूल जाते हैं। तो ऐसा चीज़ों के लिए मैं सूर्य सिंह बेसरा को एक दृष्टिकोण के तौर पर या दिशा दशा देने का मुख्य जानकार मैं समझता हूँ। उनसे हम सबों को जानकारी लेने की आवश्यकता है और मैं जहाँ कहीं भी सूर्य सिंह बेसरा जी हैं, मैं उनको फिर से मैंने तहे दिल से नमस्कार करता हूँ और मैं जोहार भी करता हूँ। क्योंकि मैं उनके विचारों को मैं सुनता हूँ, फिर सोचता हूँ कभी ना कभी मैं उनसे भेंट करूँगा और जल्दी मैं उनसे भेंट करूँगा, क्योंकि मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हूँ, लेकिन मैं सामने से उनसे मैं भेंट नहीं कर पा रहा हूँ। जहाँ कहीं भी हूँ, एक समय मुझे सूर्य सिंह बेसरा हमें ज़रूर समय देंगे शायद, और मैं उनसे भेंट करूँगा। और साथ में हमारे झारखंड में एक भाई हैं गलेटसन डुंगडुंग, जो है हमारे बीच में काफ़ी चर्चित में है, जो उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारे जनजातीय यानी आदिवासी समाज का विषय में एक सटीक और सही जानकारी हम झारखंडियों को देते रहते हैं। और सचमुच में ये हमारे भारत से जो भारत के भूभाग में रहने वाले जितने भी आदिवासी हैं, जहाँ जहाँ कहीं भी रहते हो, जंगल में, गांव में, किसी भी जगह में, उन सारी चीज़ों का इतिहासकार कहा जाए, उन सारे सटीक इतिहास बताते हैं और समझाते हैं। और ये अभी एक चीज़ विशेष बात रही कि हम आदिवासी ग्रुप में, दो आदिवासियों के ग्रुप में एक अनबन का कारण बन जा रहा है। लेकिन ऐसा समय में ग्लैडसन डुंगडुंग जी हम लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, तो हम सबों को ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। और ग्लैडसन डुंगडुंग जो हमें बताते हैं, बोलते हैं, इस चीज़ों को सभी हम जनजाति समाज के आदिवासियों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और अन्य दिकू लोग कुछ कुछ सोचते रहते हैं कि सरना और ईसाई लोगों को कुछ अलग किया जाए और इन लोगों की ताकत को अलग कर दिया जाए।
इस तरह इन लोग को छल प्रपंच सोचते रहते हैं। लेकिन कृपया मैं आप सबों को, हम सभी जनजातियों को यही कहना चाहूँगा, यानी आदिवासियों को यही कहना चाहूँगा, हम सभी कभी भी हम लोग किसी का कहा बहकावे में या किसी का कहने से हम लोग इधर उधर नहीं होंगे, एक दूसरे को लड़ाई नहीं करेंगे, पत्थर नहीं फेंकेंगे, बल्कि हम एक साथ रह के परिस्थिति का सामना हम करेंगे। तब झारखंड हम लोग संभाल पाएंगे। और झारखंड के सभी नेताओं को भी यही कहना चाहूँगा, हम सब मिल के जनजाति समाज के सभी नेताओं को एकजुट एक तरह से बात करने का, एक दिशा दशा का बात करने का मैं आह्वान करता हूँ। कृपया एक साथ रहिए और एक साथ आगे बढ़िए। हम सब निश्चय ही झारखंड को आगे बढ़ पाएंगे। और हमारे नए, हमारे बीच में जो जो भी बच्चे सब हैं उन लोग को भी सिखाएंगे, समझाएंगे, तो हम सब ओके रहेंगे। तो सचमुच में हम सभी लोगों को, सभी बच्चों को सही दिशा दशा दे पाएंगे। इस छोटी सी विषय को लेके मैं अपना वचन को विराम करता हूँ। फिर से मैं जोहार सभी झारखंडियों को, सभी क्रिश्चियन और कभी सभी शरणावास और मूलवासियों को, सबों को मैं फिर से जोहार करता हूँ। यीशु साहब जोहार।